तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द लाइफ। इस वीडियो में कवर करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उसको आज देखेंगे। तो पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। अब इनको एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं। ये एक लार्ज नंबर ऑफ द नेटवर्क होता है ट्यूब्स का और सीट्स का। ये आप फिगर में देख सकते हैं। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स इसके सरफेस पर अटैच रहते हैं। अब इसका डिटेल में पीडीएफ देख लेते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। तो ये एक लार्ज नेटवर्क होता है ट्यूब्स और सीट्स का। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबलस और राउंड और ऑबलॉन्ग बैग्स। इसका शेप होता है ट्यूब के टाइप, राउंड शेप में होता है, ऑबलॉन्ग बैग्स के रूप में होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER and smooth endoplasmic reticulum SCR. RER looks rough under a microscope because it has particles like ribosomes attached to its surface. ये रफ़ क्यों दिखता है? क्योंकि राइबोसोम्स इसके सरफेस पे अटैच रहते हैं और जब इसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तभी दिखेगा। जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर का काम करते हैं। अब देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये हेल्प करता है मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स फॉर्मेशन फॉर द सेल फंक्शन। तो ये फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड का मैन्युफैक्चर करता है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं और लिपिड्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को भी बनाते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं और लिपिड्स का फॉर्मेशन SCR करता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू जिससे सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है उसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। कुछ प्रोटीन और लिपिड्स एंजाइम और हार्मोन्स के रूप में भी काम करते हैं। वन फंक्शन ऑफ द ER इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, स्पेशली प्रोटीन्स का, बिटवीन द वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म या सेल फ्लूइड और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, SCR प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो लीवर सेल्स में SCR क्या करता है? मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, उसको डिटॉक्सिफाई का भी काम करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है गोल्गी एपैरेटस। इसका शेप पैरेलली अरेंज्ड वेसिकल्स के रूप में रहता है। वेसिकल्स आप कह सकते हैं एक फ्लूइड फील्ड पाउच। द गोल्गी apparatus first described by Camillo Golgi consists of a system of membrane-bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns। तो ये जो पैरेलली अरेंज्ड वेसिकल ग्रुप में पाए जाते हैं उस अरेंजमेंट को सिस्टर्न के नाम से जाना जाता है। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus। तो इसका काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो भी मटेरियल का सिंथेसिस होता है उसको पैकेज करना और डिस्पैच करना टू द वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। इसके फंक्शन में स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स सारे इन्वॉल्व हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर ये बनाता है फ्रॉम द सिंपल शुगर। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है गोल्गी एपैरेटस का, इट आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। अब ये लाइजोसोम्स क्या होता है इसको देखते हैं। लाइजोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ दिस सेल। तो एक इसको कह सकते हैं आप एक सफाई कर्मी का काम करता है। इट हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज worn out cell organelles।
तो इसका काम है, अगर कोई फॉरेन मटेरियल सेल में एंटर कर रहा है या कोई ऑर्गेनेल्स वॉर्न आउट हो गया है तो उसको डाइजेस्ट कर देना। तो लाइजोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। तो लाइजोसोम्स में एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो किसी भी मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकता है। व्हेन दिस सेल गेट्स डैमेज्ड, अगर सेल खुद ही डैमेज हो जाए तब क्या होता है? इस केस में लाइजोसोम्स में बर्स्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ऑन सेल। इस केस में लाइजोसोम्स में जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं और सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए लाइजोसोम्स सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कहलाता है। स्ट्रक्चरली लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एक सैक्स के रूप में होता है, पाउच के रूप में होता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल्ड रहता है। दीज एंजाइम्स आर मेड बाई RER, और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है लाइजोसोम्स के वो कौन बनाता है? वो बनाता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका एक स्पेशल फीचर है कि इसमें खुद के राइबोसोम्स और DNA होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये ATP मैन्युफैक्चर करने का साइट है। ATP होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ATP is known as energy currency of the cell. The body uses energy stored in the ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. ATP के थ्रू ही न्यू केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है और मैकेनिकल वर्क भी सेल के द्वारा कैरी किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स। इसमें बाकी सब ऑर्गेनेल्स में आप जनरली न्यूक्लियस को छोड़ के आप देखे होंगे कि एक ही मेम्ब्रेन से कवर किया रहता है, लेकिन like nucleus mitochondria is also covered by 2 membranes. इसका आउटर मेम्ब्रेन वेरी पोरस होता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होता है डीपली फोल्डेड होता है, जो कि प्रोवाइड करता है एक लार्ज सरफेस एरिया फॉर द ATP जनरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ऑन DNA एंड राइबोसोम्स। खुद का राइबोसोम्स होने के कारण दे मेक सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन्स। आगे बढ़ने के पहले एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में देख लेते हैं क्या क्या मेजर डिफरेंस दोनों में होते हैं। तो प्लांट सेल में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि सेल वॉल हो गए, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, ये सब एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। वैक्यूल्स का साइज प्लांट सेल में काफ़ी बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू द एनिमल सेल। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है प्लास्टिड्स। Plastids are present only in plant cells. There are 2 types of plastids. 2 टाइप के plastids होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट वाइट और कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड्स कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल पाए जाते हैं उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जैसा आपको पता है कि हेल्प इन दी फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। तो इसमें और भी पिगमेंट्स होते हैं जैसे येलो और ऑरेंज। ल्यूकोप्लास्ट की बात की जाए तो इसमें स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स स्टोर्ड रहते हैं। प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेब्ड इन ए मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा में एज ए एम्बेब्ड मटेरियल के रूप में पाए जाते हैं। लाइक दी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ऑन DNA एंड राइबोसोम्स। तो इसमें जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में DNA और राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसी तरह प्लास्टिड्स में भी अपने DNA और राइबोसोम्स होते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे, वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। तो एक पाउच होता है, एक सैक होता है जिसमें सॉलिड या लिक्विड कंटेंट्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल। वैक्यूल्स का साइज एनिमल सेल में छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल में काफ़ी ज़्यादा साइज का होता है। सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। मेनी सब्सटेंसेज लाइक एमिनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, सम प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन इट। तो इसमें काफ़ी तरह के सब्सटेंसेज स्टोर्ड रहते हैं जैसे एमिनो एसिड्स,
sugars, various organic acids, some proteins. In single cell organism like amoeba, ये फूड वैक्यूल का भी काम करता है और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स भी होते हैं जिनका काम है एक्सेस वाटर या वेस्ट को सेल के बाहर निकालना। इस तरह वैक्यूल्स के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के वर्क होते हैं। So each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles. The cell thus is the fundamental structural unit of the living organism. It is also the basic functional unit of the life. इस तरह ये मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स के कारण ही सेल अपना फंक्शन सही तरह से कैरी कर पाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म और आल्सो ए बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में टिश्यू चैप्टर को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।